Student 15 raped by अलीगढ़ कोचिंग सेंटर ओनर। क्या इसका हिंदी मतलब हुआ? स्टूडेंट का अर्थ होता है छात्र या छात्रा अर्थात विद्यार्थी। 15 ये उसकी उम्र लिखी हुई है, तो एक छात्रा जिसकी उम्र 15 साल है, रेप्ड तो उसको रेप किया गया बाई के द्वारा अलीगढ़ कोचिंग सेंटर ओनर। ओनर का अर्थ होता है मालिक या स्वामी। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि एक 15 साल की छात्रा के साथ अलीगढ़ के एक कोचिंग सेंटर के मालिक ने रेप किया। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं आगे डिटेल में। आगरा, ए 15-year-old गर्ल, एक 15 साल की लड़की वॉज अलेजली रेप्ड। अलेजली का अर्थ होता है कथित रूप से। रेप कर दी गई अर्थात उसके साथ बलात्कार किया गया बाय द ओनर, मालिक के द्वारा, ऑफ द कोचिंग सेंटर के, वेयर जहाँ पे, शी वह, वॉज थी, ए स्टूडेंट एक छात्रा, इन अलीगढ़ में, ऑन थर्सडे को। ठीक है, तो यहाँ तक का सेंस क्लियर हो गया ना कि अलीगढ़ में एक कोचिंग सेंटर में एक 15 साल की लड़की छात्रा के रूप में थी, यानी कि वहाँ पे पढ़ाई करती थी। तो उस कोचिंग सेंटर के ओनर के द्वारा उस लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, ट्रिगरिंग मैसिव प्रोटेस्ट्स। देखो ट्रिगर का जो मतलब होता है ना, वो होता है, इधर मैंने लिख दिया शुरू करना या प्रारंभ करना या भड़काना। मैसिव का अर्थ होता है बड़ा या विशाल, और प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध या विरोध प्रदर्शन। और इससे क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। द 14-year-old मैन, 49 है, द 49-year-old मैन, एक 49 साल का आदमी, वॉज लेटर अरेस्टेड, बाद में, लेटर का मतलब बाद में, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना होता है, पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो बाद में एक 49 साल के आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया एंड सेंट टू जेल बाय पुलिस, और पुलिस के द्वारा उसको जेल भेज दिया गया। और ये जो सेंट है ना, ये सेंड की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अदर स्टूडेंट्स, अदर का अर्थ होता है अन्य, स्टूडेंट्स जो अन्य छात्र छात्राएं हैं, ऑफ द कोचिंग सेंटर के, हैव ऑल्सो नाउ कम फॉरवर्ड, तो वो भी आगे आए। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। तो जो अन्य छात्राएं कोचिंग सेंटर की हैं वो भी आगे आई। टू एक्यूज का अर्थ होता है आरोप लगाना। आरोप लगाने के लिए द ओनर मालिक के ऊपर, ऑफ रॉन्ग डूइंग का अर्थ होता है गलत हरकतें। तो उस कोचिंग सेंटर के ओनर की जो गलत हरकतें हैं उनको बताने के लिए और भी छात्राएं फिर आगे आईं। सम कुछ, ऑफ देम उनमें से, तो उनमें से कुछ छात्राओं ने सैड कहा, दैट की आफ्टर क्लासेस वर ओवर। देखो ओवर का मतलब होता है समाप्त होना, कि क्लास समाप्त हो जाने के बाद ही वुड फोर्स का मतलब होता है दबाव डालना। तो ही वुड फोर्स, वो दबाव डालता था, देम उनके ऊपर, टू स्टे बैक, वहीं पे रुकने के लिए, अंडर द प्रिटेक्स्ट। देखो प्रिटेक्स्ट का अर्थ होता है बहाना बना करके, ऑफ एडिशनल लेसन्स। एडिशनल का अर्थ होता है अतिरिक्त, और लेसन का मतलब होता है पाठ, यानी या ये करके। तो अतिरिक्त क्लासेस देने के लिए, अतिरिक्त पाठ पढ़ाने के लिए, यानी
अतिरिक्त लेसन पढ़ाने का बहाना करके मतलब वो छात्राओं को जब क्लास ओवर हो जाती थी, क्लास समाप्त हो जाती थी, तो उनको रोका करता था। ऐसा जो है कुछ छात्राओं ने बताया। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, टफ वर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट भी किया है, उनका हिंदी में मीनिंग भी लिख दिया है, और सबका ओरली मीनिंग तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। एज प्रोटेस्ट्स ग्रू, देखो ग्रू जो है ना वो ग्रो की सेकंड फॉर्म होती है। ग्रो मीन्स उगना, बढ़ना, ऐसे होता है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आई है। एज, जब, प्रोटेस्ट्स ग्रू, जब विरोध प्रदर्शन आगे बढ़े, यानी कि जब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। एंग्री लोकल्स, एंग्री का मतलब होता है क्रोधित या गुस्से में, लोकल्स का मतलब होता है स्थानीय निवासी। एज वेल एज का अर्थ होता है और, स्टूडेंट्स और छात्र, सराउंडेड, सराउंड का मतलब होता है घेर लेना, तो घेर लिया, यानी कि जब विरोध प्रदर्शन और ज़्यादा आगे बढ़ने लगे तो गुस्से में आए लोगों ने और छात्र छात्राओं ने घेर लिया द कोचिंग सेंटर, उस कोचिंग सेंटर को, विच, जहाँ पे, विच प्रिपेयर्स, जो तैयारी कराता था, चिल्ड्रन, बच्चों को, फॉर क्लास 10, कक्षा 10 के लिए, एंड 12 एग्ज़ाम, और कक्षा 12 के एग्ज़ाम के लिए। अर्थात इस कोचिंग सेंटर में कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को तैयारी कराई जाती थी। तो इसको जो है क्रोधित लोगों ने और छात्र छात्राओं ने घेर लिया। डिमांडिंग जस्टिस, डिमांड का अर्थ होता है मांग करना और जस्टिस का अर्थ होता है न्याय, और वो जो है न्याय की मांग करने लगे। थ्रेटनिंग, थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, और इन स्थानीय निवासियों ने और स्टूडेंट्स ने जो है धमकाया। टेक मैटर्स, टू टेक मैटर्स, टू टेक लेने के लिए, मैटर्स मामले को, इनटू देयर ओन हैंड्स, अपने स्वयं के हाथों में। ओन का मतलब स्वयं का, हैंड्स मतलब हाथ। तो इस कोचिंग सेंटर को छात्र छात्राओं ने और वहाँ के स्थानीय निवासियों ने घेर लिया और जो है इस बात की धमकी दी कि हम इस मामले को अपने स्वयं के हाथ में ले लेंगे। When, जब, द एक्यूज्ड लॉक्ड हिमसेल्फ, जब एक्यूज्ड ने, देखो एक्यूज्ड का हिंदी मतलब होता है आरोपी, जब आरोपी ने लॉक कर लिया हिमसेल्फ, स्वयं को, यानी कि स्वयं को बंद कर लिया, इन ए रूम, एक कमरे में, तो क्या हुआ। द क्राउड गैदर्ड, क्राउड का अर्थ होता है भीड़ और गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा होना, तो भीड़ इकट्ठा हो गई। आउटसाइड, बाहर, ठीक है, तो उसने रूम के अंदर स्वयं को बंद कर लिया तो उसके बाहर जो है भीड़ इकट्ठा हो गई। अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना या कोशिश करना, सेकंड फॉर्म यहाँ पे प्रयोग हुई है। और भीड़ ने प्रयास किया टू ब्रेक द डोर, ब्रेक का मतलब तोड़ना, डोर का मतलब दरवाज़ा, दरवाजे को तोड़ने का भीड़ ने प्रयास किया। बट लेकिन वॉज हेल्ड बैक बाय पुलिस, देखो हेल्ड बैक जो है एक वर्ब है और इसका जो मूल रूप होता है वो होता है होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है रोकना, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग चल रहा है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, सेकंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पैसिव वॉइस यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की चल रही है। और आपको पता होगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। द डोर, बट फिर क्या हुआ, बट वॉज हेल्ड बैक, लेकिन भीड़ को रोक दिया गया बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा। समझ रहे हो ना कि आरोपी ने स्वयं को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया और उसके आगे भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ ने उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने जो है भीड़ को रोक दिया। हु लेटर यूज्ड टूल्स, और बाद में क्या हुआ कि टूल का मतलब होता है औजार, और औजार का प्रयोग किया गया टू कट, काटने के लिए, टू कट थ्रू, यानी कि दरवाजे को काटने के लिए जो है फिर बाद में एक टूल का प्रयोग किया गया। एंड एप्रेहेंड हिम, देखो एप्रेहेंड का मतलब होता है पकड़ना, है नहीं, जैसे अरेस्ट होता है ना, तो एप्रेहेंड का मतलब पकड़ना, और फिर जो है पुलिस ने उसको एप्रेहेंड कर लिया, उसको पकड़ लिया।
लोकल्स बीट अप द कोचिंग सेंटर्स ओनर। लोकल्स ने, लोकल का मतलब स्थानीय निवासी यानी कि आसपास के रहने वाले लोग, बीट अप का मतलब होता है पिटाई कर देना, द कोचिंग सेंटर्स ओनर, उस कोचिंग सेंटर के मालिक की। तो लोगों ने जो है उस कोचिंग सेंटर के मालिक की पिटाई कर दी। एज ही वॉज एस्कॉर्टेड, देखो एस्कॉर्ट का मतलब होता है ले जाना। जब उसको ले जाया जा रहा था बाई कॉप्स, पुलिस के द्वारा, टू द पुलिस स्टेशन में अर्थात थाने में। कहने का मतलब यह है कि जब दरवाज़ा काट करके उस आरोपी को पुलिस के द्वारा थाने ले जाया जा रहा था तो तभी वहाँ जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने उसकी पिटाई लगा दी। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्ट में डीएसपी बोलते हैं, है नहीं। तो जो डीएसपी हैं जिनका नाम है मयंक पाठक, सैड, तो मयंक पाठक ने कहा एक केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज कर लिया गया है अंडर सेक्शंस सेक्शन का अर्थ होता है धारा, धाराओं में ऑफ बीएनएस। बीएनएस की फुल फॉर्म होती है भारतीय न्याय संहिता, और पहले हम आईपीसी पढ़ते थे, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, अब पढ़ते हैं बीएनएस। तो भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में एंड पॉक्सो एक्ट, और पॉक्सो एक्ट में उसके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो पॉक्सो की फुल फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। तो पॉक्सो एक्ट में और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया गया अगेंस्ट द मैन, इस आदमी के खिलाफ, एंड और ही इज़ नाउ इन जेल, और वो अब जो है वो जेल के अंदर है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर का मतलब होता है और आगे की, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, तो आगे की जो जांच है इज़ बीइंग कंडक्टेड, कंडक्ट का मतलब करना, पूरा करना मतलब, तो आगे की जांच जो है वो की जा रही है। एंड और एक्शन, एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही, और कार्यवाही विल बी टेकन, की जाएगी अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार, यानी कि जो जांच में पाया जाएगा उसी के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। द डीएसपी सेड, ऐसा जो है डीएसपी ने कहा। द एक्यूज्ड हैज़ बीन चार्ज्ड, एक्यूज को, एक्यूज्ड अभी मैंने आपको बताया आरोपी, तो आरोपी को चार्ज किया गया है, अर्थात आरोपी पर जो आरोप हैं वो तय किए गए हैं अंडर बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की सेक्शंस, धाराओं में। कौन कौन सी धाराओं में? 64(2) जो कि रेप के लिए लगाई जाती है नहीं। आईपीसी में रेप के लिए कौन सी धारा होती थी? 376, है नहीं। बीएनएस में क्या होती है? 64(2) रेप के लिए, 65(1) रेप ऑन ए वुमन, एक महिला का रेप अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, 16 साल की से कम की, यानी कि 65(1) जो सेक्शन लगता है तो 16 साल से कम की महिला के साथ रेप करने पर लगता है, तो इसमें भी उस पर केस दर्ज हुआ। 1272 इस धारा में केस दर्ज हुआ, और ये किस लिए लगती है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल का मतलब होता है गलत तरीके से, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी को बंदी बना के रखना या कैद करके रखना, तो किसी को जो है गलत तरीके से कैद करने के लिए 1272 धारा लगती है। 351 क्रिमिनल इंटीमिडेशन, क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक और इंटीमिडेशन का मतलब होता है धमकी, तो 351 जो लगती है वो आपराधिक धमकी देने के लिए लगती है, तो इसमें इन सभी धाराओं में मतलब इस पे केस दर्ज किया गया। एंड प्रोविजंस, प्रोविज़न का अर्थ होता है प्रावधान ऑफ पॉक्सो एक्ट, और जो पॉक्सो एक्ट के प्रावधान हैं उनमें इसके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। तो अब ये तो गया काम से, ठीक है। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी, और इस न्यूज़ के अंदर ये वाकई बहुत घृणित कृत्य है, और कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी सज़ा इसको मिलनी चाहिए।
और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हैं एक बार फिर से उनको रिवाइज करेंगे। अलेजली को याद करना बहुत बार आता है, कथित रूप से इसका मतलब होता है, ठीक है। लिखा तो मैंने नहीं है लेकिन हाईलाइट इसको कर दिया है। यहाँ पे आप इसको ट्रिगर को याद करना। ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। मैसिव का मतलब होता है बड़ा और प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन। तो इसको ज़रूर याद करना आप, ठीक है। आगे देखेंगे तो फिर आएगा एक्यूज़। देखो एक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। और रॉन्ग डूइंग का हमने इधर लिख दिया है गलत हरकतें, ठीक है, गलत कार्य। आगे चलेंगे तो फिर हमने इधर कुछ वर्ड्स को और हाईलाइट किया है, जैसे कि यहाँ पे ओवर का मतलब होता है समाप्त, वर ओवर समाप्त हो गए, ठीक है। तो इसको ऐसे समझना। और प्रिटेक्स्ट, ये तो आम बोल चाल में भी ये वर्ड बहुत यूज होता है। इसका मतलब होता है बहाना, है नहीं भाई, क्यों प्रिटेक्स्ट कर रहे हो, ऐसे बोलते ना, क्यों बहाना बना रहे हो। फिर आगे आया सराउंडेड। सराउंड का मतलब होता है घेर लेना, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है, जस्टिस का मतलब न्याय होता है। और इधर अगर देखें तो यहाँ पे आप ओन को याद करना। ओन का मतलब होता है स्वयं का। आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखना ये क्राउड आया हुआ है, भीड़, और गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना या इकट्ठा होना। अटैम्प्ट को मैंने हाईलाइट किया है, इसका मतलब प्रयास करना या कोशिश करना होता है। ये हेल्ड बैक, होल्ड बैक की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो हेल्ड बैक होती है, ठीक है। तो ये हेल्ड बैक हो गया रोकना। आप होल्ड बैक याद कर लेना और इसकी ये दो फॉर्म हो जाएंगी तो हो गया रोकना। एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ लेना, है नहीं, इसको याद करना, पकड़ना। यहाँ पे फिर एक वर्ड है एस्कोर्ट, ये भी अच्छा वर्ड है, इसको याद करना। एस्कोर्ट का मतलब होता है किसी को ले जाना, वैसे इसका मतलब किसी को खींच कर ले जाना भी होता है, ऐसे करके। तो एस्कोर्ट का मतलब ले जाना। आगे इधर देखेंगे तो और क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमको मिलने वाले हैं। सेक्शन का आपको पता ही है, धाराएं। और क्या आएगा आगे, देखो फर्दर का होता है और आगे का। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है, और एक्शन को तो हाईलाइट किया हुआ है, कार्यवाही। और इधर और लास्ट में देखेंगे तो यहाँ कई सारे आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि प्रोविज़न है, प्रावधान। यहाँ पे कन्फाइनमेंट है, बंदी बनाना। रॉन्गफुल का मतलब होता है गलत तरीके से, ठीक है। और इस तरह से करके मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स सारे के सारे इसमें कवर हो गए हैं। तो डेफिनेटली आपको इस न्यूज़ को पढ़ के कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।